नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 2 उम्मीदवारों के नाम हैं। बीजेपी ने जिन 2 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है उनमें से एक सीट बरहेट है, जो कि झारखंड में सबसे हॉट सीट है। बीजेपी ने बरहेट के गमालियन हेम्ब्रेन को उम्मीदवार यहां से बनाया है, और जबकि टुंडी से विकास महतो को टिकट दिया गया है। झारखंड की सबसे हॉट सीट में शुमार बरहेट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद उम्मीदवार हैं और लगातार 2014 से चुनाव जीत रहे हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट जेएमएम के लिए सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। बरहेट विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। बता दें कि इस सीट को झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ कहा जाता है। सीएम हेमंत सोरेन ने बरहेट विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार नामांकन दाखिल किया था, और वहीं बरहेट सीट से बीजेपी उम्मीदवार गमालियन हेम्ब्रेन टीचर की नौकरी छोड़कर करीब 5 साल पहले राजनीति में सक्रिय हुए थे। 2019 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ गमालियन हेम्ब्रेन जो है वो आजसू पार्टी के टिकट से सरकारी नौकरी छोड़कर चुनावी अखाड़े में उतरे थे। चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो गई थी। उन्हें महज 2573 वोट मिल पाए थे। इस सीट पर हेमंत सोरेन ने जीत हासिल की, और बता दें आपको कि उसके बाद फिर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। अगली खबर का रुख करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने संवाददाता सम्मेलन कर राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है। पार्टी ने प्रदेश के 3 बड़े अधिकारियों को लेकर बड़ी बात कही है और उन्हें तत्काल हटाने की मांग मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि राज्य के 3 बड़े अधिकारी, जिसमें एक IAS और 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं, विभिन्न जिलों में जाकर वहां के अधिकारियों को डरा रहे हैं। गिरिडीह में पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सह बरहेट से झामुमो उम्मीदवार के प्रस्तावक मंडल मुर्मू को एक गाड़ी में बैठाकर अज्ञात लोगों द्वारा कहीं ले जा रहे थे, और आगे झामुमो नेता ने कहा है कि जब गिरिडीह पुलिस ने उन्हें रोका तो वह गाड़ी का ड्राइवर एक फोन कहीं लगाता है, और उसके बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और 2 अन्य पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा जिला प्रशासन पर दबाव बनाकर गाड़ी को छुड़वा दिया गया। अभी के समय में मंडल मुर्मू कहाँ है कोई नहीं जानता है। इसके अलावा आपको बता दें कि उनके अगवा होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि तीनों अधिकारियों के विरुद्ध मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर शिकायत की गई है, और तीनों अधिकारियों को जेएमएम ने तत्काल प्रभाव से चुनाव कार्य से मुक्त करने की मांग की है। जेएमएम ने तीनों अधिकारियों पर पद और प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव ने कहा है कि इन तीनों पदाधिकारियों के रहते झारखंड में विधानसभा चुनाव निष्पक्ष होना संभव नहीं है, और राज्य में इंडिया ब्लॉक के पक्ष में प्रचंड लहर के भाजपा परेशान होकर चुनाव को प्रभावित करने का हर हथकंडा अपना रही है। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, और अब तो राज्य के ही भारतीय प्रशासनिक और पुलिस सेवा के 3 बड़े अधिकारियों से उनके अधिकारों का दुरुपयोग करवाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष मानसा सिंह ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा भेज दिया है, और इसमें लिखे पत्र में बताया गया है कि उनकी लगातार उपेक्षा हो रही थी। कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने के बाद मानस सिन्हा ने कमल का दामन थाम लिया है और भाजपा की सदस्यता ली। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सह प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा ने सदस्यता दिलाई है। उनकी भाजपा कार्यालय में ज्वाइनिंग हुई है। वहीं मानसा सिंह के साथ शनिवार को इस्तीफा देने वाले प्रखंड अध्यक्ष भी आपको बता दें कि बीजेपी में शामिल होंगे। बताया भी जा रहा है कि भावनाथपुर विधानसभा से टिकट नहीं मिलने से मानस सिंह नाराज थे। सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने अपना इस्तीफा शेयर किया और लिखा कि जब परिस्थितियों को बदलना संभव ना हो तो स्वयं को बदल लेना उचित होता है।
कांग्रेस की तरफ से विधायक इरफान अंसारी और मध्य प्रदेश के झाबुआ के विधायक विक्रांत भूरिया के द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जिसमें इरफान अंसारी के ऊपर लगाए गए आरोपों का खंडन किया गया। विक्रांत भूरिया ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से आकर झारखंड में राजनीतिक का माहौल खराब कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी महिलाओं के ऊपर अत्याचार का घृणित कार्य के बारे में भाजपा की आंखें बंद हो जाती हैं। मणिपुर में आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार में भाजपा की आंखें बंद हो जाती है। 4 दिनों से जामताड़ा विधानसभा का दौरा कर रहा हूं और विकास के कार्य लोगों के जुबान से देखने को मिल रहे हैं। बता दें आपको कि इरफान अंसारी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी महिला और नारी का सम्मान करने वाला एकमात्र पार्टी है। मैं चुनाव आयोग को सारे सबूत और वीडियो पेश कर चुका हूं और ऐसे में जिसमें किसी प्रकार की कोई सीता सोरेन के प्रति ठेस पहुंचाने का इरादा साबित नहीं हुआ है। अगली खबर का रुख करते हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। वहीं बेरमो विधानसभा सीट से जो इंडिया महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल की पक्ष में उनकी पत्नी अनुपमा सिंह जन संपर्क अभियान के द्वारा आपको बता दें कि वोट की अपील कर रही हैं। उसी के दौरान ही मीडिया से बात करते हुए अनुपमा सिंह ने कहा है कि जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है परंतु की कोई बात नहीं है और जनता इधर उधर ना देखकर उसी को आगे बढ़ाएगी। साथ ही जयराम महतो ने बेरमो विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने कहा है कि उनको पता है कि वो किस खतरे में गिर रहे हैं। जयराम महतो ने गलत विधानसभा चुना है, यहाँ वो टिक नहीं पाएंगे। विधानसभा चुनाव का आगाज होते ही प्रत्याशियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। एपीएन न्यूज से खास बातचीत करते हुए बोकारो जिले के बेरमो विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र पांडे ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कुमार जयमंगल सिंह पर जमकर हमला बोला है। एनडीए प्रत्याशी रविंद्र पांडे से हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। अगर हम बात करें इस वक्त तो हमारे साथ में 5 बार सांसद रहे रविंद्र पांडे जी वर्तमान में एनडीए से बेरमो विधानसभा के प्रत्याशी हैं और सीधा हम इन्हीं से जुड़ेंगे और जानेंगे। तो सीधा इन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं कि इस बार चुनाव जो है कितना मजेदार होने वाला है बेरमो है। क्या कहेंगे? देखिए, मजेदार और लच्छेदार की बात नहीं है। इस राज्य से जो अराजकता का माहौल है, जो ये राज्य में जल जंगल जमीन के नाम पर जो सरकार चुन के आई, आज तीनों में कोई चीज़ सुरक्षित नहीं है। ये जो राज्य 10 साल पीछे चला गया, तो आने वाले समय में सजाने का संवारने का जो काम है वो डबल इंजन की सरकार बनेगी, तभी इस राज्य का कल्याण है। झारखंड में सरकार भी बनेगी और हमारा लक्ष्य है कि बेरमो विधानसभा झारखंड प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट से बेरमो विधानसभा में विजयश्री भारतीय जनता पार्टी को मिले। बात बताइए बाबा, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। अभी वर्तमान में जो बेरमो विधायक है उन्होंने काफी आरोप लगाया है आपके ऊपर। क्या लगाया है? बढ़िया कि 450 हाईवा और ये और वो बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है ना कि 450 हाईवा है, तो ऐसा करें कि 300 में उनको देने के लिए तैयार हूं। यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं ये झूठ के किताब हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, किताब है, पुस्तक है, जहां से पलटिए झूठ झूठ। और सारा दीवार इनका बालू पर खड़ा है जो धीरे धीरे घसक रहा है। ग्राउंड से इनका पैर जो है ना स्लिप कर रहा है। अब कुछ भी कर लेंगे तो अब इनकी विदाई समारोह तो ऑलरेडी मर गए। मैंने तेनूघाट में कहा था कि ढोल नगाड़ा जो लेके आए हुए हैं ये विदाई समारोह का है। उनके आरोप लगाने से अब माँ आसमान में आप थूकिएगा, काफी पर गिरेगा ना। बढ़िया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चुनाव में? कुछ नहीं भैया। हाँ, ये जरूर बात है कि आप लोग मान के चलिए कि आम जनता को वोट देना है
जिसको वोट मिलेगा वो चुनाव जीतेगा, चाहे वो रविंदर पांडे हो कि जयराम जी हो कि कोई जी हो। सीधा बात है, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। जयराम जी आ रहे हैं, उनका स्वागत है। मतलब फाइनली अगर हम आपसे सवाल कहें तो आपको कहीं किसी तरह का कोई भी मैदान में आ जाए? अरे मैदान में आवे, चाहे वो फुटबॉल ग्राउंड में आवे, चाहे क्रिकेट मैदान में आवे, कोई आवे, रविंदर पांडे कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव जीत रहा है, जीत गया, जीतेगा, कहीं किंतु परंतु का बात नहीं है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ रविंदर पांडे जी, जो वर्तमान में अभी बेरमो विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने अपना नामांकन भी कर लिया है और साफ तौर पे इनका कहना है कि मैदान में कोई भी आ जाए, रविंदर पांडे जो है चुनाव जीत गया है, जीत रहा है और जीत रहा है। मैं सहयोगी अंकुश के साथ नीरज, एपीएन बोकारो। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नारायण दास ने देवघर विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में भाजपा प्रत्याशी नारायण दास ने सबसे पहले बाबा बैद्यनाथ का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि बाबा बैद्यनाथ की कृपा से ही वह इस अवसर तक पहुंचे हैं और इसके बाद उन्होंने पार्टी आलाकमान का धन्यवाद करते हुए कहा है कि उनके मार्गदर्शन और समर्थन से ही वे जनता की सेवा करने का संकल्प ले पाए हैं। नारायण दास ने कहा है कि देवघर की जनता ने हमेशा उन पर भरोसा किया है और इस बार भी उनका विश्वास बनाए रखने के लिए वे प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा है कि देवघर की जनता उन्हें एक बार फिर से विजयी बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत बनाने में सहयोग करेगी। उनका मानना है कि बाबा नगरी देवघर को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए पार्टी की नीतियों को अमल में लाना आवश्यक है। उन्होंने देवघर के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू करने का वादा भी किया और कहा कि उनकी प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में सुधार करना है। नारायण दास ने ये भी बताया है कि वे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नए अवसर प्रदान करेंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी चुनावी अखाड़े में उतरना शुरू हो चुके हैं। इस चुनाव दौड़ में अव्वल आने के लिए अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। नामांकन करने के साथ ही अपने प्रतिद्वंदियों पर आरोप प्रति आरोप लगाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसी को लेकर गोमिया विधानसभा सीट से एनडीए के आजसू प्रत्याशी डॉक्टर लंबोदर महतो ने जेएमएम प्रत्याशी योगेंद्र प्रसाद महतो के उनके ऊपर लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए करारा जवाब दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि योगेंद्र प्रसाद महतो को जरा भी सामान्य ज्ञान नहीं है। मैं उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि जो व्यक्ति पीएचडी करता है उसको डॉक्टर की उपाधि मिलती है और जो वो आरोप लगा रहे हैं और खुद को क्यों नहीं देखते, वो समाज के सामने अपने आप को योगेंद्र प्रसाद महतो बताते हैं और नामांकन करते वक्त अपना केवल योगेंद्र प्रसाद बताते हैं। आज प्रत्याशी डॉक्टर लंबोदर महतो ने योगेंद्र प्रसाद महतो के परिवार पर भी कई आरोप लगाए हैं। वहीं उनके ऊपर गोमिया को कई विकास योजनाओं से दूर रखने का भी आरोप लगाया। बता दें आपको एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने हैं और ऐसे में डॉक्टर लंबोदर महतो ने जेएमएम प्रत्याशी के आरोपों का खंडन किया है। साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है और आरोपों की झड़ी भी फिलहाल लगा दी है। और अब खबर बिहार से। लखीसराय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय युवा महोत्सव का भव्य उद्घाटन बिहार के डिप्टी सीएम सह कला संस्कृति मंत्री विजय कुमार सिन्हा, कला संस्कृति विभाग के विशेष सचिव सीमा त्रिपाठी और लखीसराय डीएम मिथिलेश मिश्र ने संयुक्त रूप से किया है। संग्रहालय ऑडिटोरियम में आयोजित युवा महोत्सव में 700 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल हुए और युवा महोत्सव में गीत, संगीत, नृत्य और कला की अलग अलग विधाओं में प्रतिभागियों ने मंच पर आपको बता दें कि कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी प्रतिभा भी दिखाई और अपनी कला का प्रदर्शन भी किया। इससे पहले सुबह में प्रभात फेरी के साथ ही युवा महोत्सव का आगाज किया गया, जिसमें डीएम ने लोगों को सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ संकल्प दिलाया और इस मौके पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि महोत्सव न केवल सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है बल्कि युवा सृजनात्मकता का अद्भुत उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि भारत की युवा शक्ति दुनिया की 65% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, जो आने वाले वर्षों में
भारत को विश्व गुरु बनाने में सहायक होगी। वहीं डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 115वें संस्करण में नारायणपुर जिले के देवगांव निवासी बटलूराम माथरा की प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में नारायणपुर के बटलूराम माथरा अबूझमाड़िया जनजाति की लोक कला को संरक्षित करने में जुटे हुए हैं और उनकी ये कला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत जैसे अभियान से लोगों को जोड़ने में बहुत ही कारगर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोक कला के संरक्षण और संवर्धन में जुटे हुए बटलूराम माथरा की सराहना करते हुए उनकी प्रशंसा भी की है और साथ ही साथ मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से अबूझमाड़िया जनजाति के लोक कला के संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और स्वच्छ भारत मिशन में उनके योगदान को उजागर किया। बटलूराम माथरा पिछले 4 दशकों से जनजातीय लोक कला के संरक्षण में सक्रिय हैं और उनके प्रयासों ने न केवल स्थानीय संस्कृति को जीवित रखा बल्कि उन्होंने अपनी कला के माध्यम से सामाजिक अभियानों को भी बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऐसे कार्य समाज को प्रेरित करते हैं और देश को सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने में सहायक होते हैं। बटलूराम माथरा ने बताया कि उन्होंने 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की है, लेकिन इसके बावजूद उनकी कला ने उन्हें एक नया मार्ग प्रशस्त किया है। मुख्य पेशे के तौर पर कृषक होने के नाते वे बांस की कला कृतियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के यंत्र बनाते हैं। उनकी ये कला, अनोखी कला, न केवल उनकी पहचान है बल्कि इससे वे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहे हैं। उनकी कृतियों में बांस की सजावट, बर्तन और अन्य यांत्रिक उपकरण शामिल हैं जो न केवल सुंदरता में वृद्धि करते हैं बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है। बटलूराम का मानना है कि कला समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है और इससे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बटलूराम के प्रयासों को एक मिशन के रूप में देखा है जिसमें सामाजिक कल्याण और सांस्कृतिक संरक्षण दोनों शामिल हैं। उनका ये कार्य निश्चित रूप से दूसरों को प्रेरित करेगा और जनजातीय संस्कृति को संरक्षित करने में मदद करेगा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड के ग्राम कारी डोंगरी में कौशल विकास पखवाड़ा के तहत आयोजित शिविर में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में घानाघाट में सीसी रोड निर्माण के लिए 5 लाख रुपए, शासकीय प्राथमिक शाला दरवाजा में बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए 5 लाख रुपए, कारी डोंगरी में सीसी रोड के लिए 5 लाख रुपए और मुख्य मार्ग से मुख्य सड़क मार्ग से रेस्ट हाउस तक सड़क निर्माण की घोषणा की है। उन्होंने हितग्राहियों को सामग्री और प्रमाण पत्र भी वितरित किए हैं। उप मुख्यमंत्री साहब ने कौशल विकास पखवाड़ा को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में तेजी से विकास कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर एक गारंटी को सरकार पूरा कर रही है। उप मुख्यमंत्री श्री साहब ने कौशल विकास पखवाड़ा के तहत आयोजित शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया है। उन्होंने युवाओं को अपने कौशल का विकास कर रोजगार और स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के स्टॉल में बच्चों को अन्नप्राशन करा है और गर्भवती महिलाओं को सुपोषण टोकरी वितरित की है। उन्होंने स्टॉल में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद लेकर उनके स्वाद की तारीफ की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री साहब ने कार्यक्रम में हितग्राहियों को सामग्री और प्रमाण पत्र भी बांटे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवा रायपुर सेक्टर 24 स्थित नवीन मुख्यमंत्री निवास पहुंचे और उनके यहां पर पहुंचने पर राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रथम महिला रानी डेका, काकोटी मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय सहित परिजनों ने परंपरागत रूप से उनका आत्मीय स्वागत किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मुख्यमंत्री के परिवारजनों से आत्मीय मुलाकात की और राष्ट्रपति के सबके साथ सामूहिक फोटो खिंचवाई। बता दें आपको कि मुर्मू
उन्होंने बच्चों को आशीष दिया और राष्ट्रपति भवन की पुस्तक और चॉकलेट उपहार रूप दिए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू के सम्मान में मुख्यमंत्री साय ने अपने निवास में भोज का आयोजन किया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बलरामपुर कोतवाली में कोई युवक की मौत के लिए गृह मंत्री विजय शर्मा और वो पुलिस के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पुलिस थाने में भी लोग अब सुरक्षित नहीं हैं। अब 1 महीने के भीतर ही पुलिस अभिरक्षा में 2 लोगों की मौत हो गई है। लोहारी डीह के प्रशांत साहू की थाने में पीट कर हत्या कर दी जाती है और अब बलरामपुर कोतवाली में युवक की मौत हो गई है। ये घटना हत्या है या आत्महत्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है और उन्हें नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए और बलरामपुर की घटना के लिए जिम्मेदार पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा नक्सलियों के खिलाफ चलाई जा रही अभियान की जमकर तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुर में सुर मिलाकर फर्ज बताने वाले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आखिरकार सन 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे को इसको खात्मे को लेकर स्वीकार इसको कर लिया है। ये बता दें आपको कि विष्णु सरकार अच्छा काम कर रही है और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव सरकार जो है आने के बाद टारगेटेड एनकाउंटर जो है वो हुए हैं और टारगेटेड एनकाउंटर में कोई आपत्ति नहीं है। बस्तर में शांति लौटनी चाहिए। श्रीवास्तव ने कहा है कि नक्सल मोर्चे पर बैज ने मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान की तारीफ की है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री श्रीवास्तव ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन और प्रदेश सरकार के रणनीतिक सूझबूझ से नक्सलियों को उनके मांद में घुसकर जवान मार रहे हैं और एक ऐतिहासिक सफलता है। छत्तीसगढ़ की शक्ति में विगत दिनों अनियंत्रित होकर स्कूल वैन पिसौद एनीकट सोन नदी पानी में गिरने से डूब रहे 19 स्कूली बच्चों को निकालने में वाले 4 युवकों को थाना हसौद में सम्मानित किया गया है। बता दें आपको कि घटना 23 अक्टूबर की है। हैप्पी पब्लिक स्कूल हसौद का स्कूल वैन मध्य ग्राम बरेल केल खुर्द ग्राम पिसौद के बच्चों को लेकर ग्राम पिसौद और ग्राम हसौद के बीच सोन नदी में बने एनीकट से होकर हसौद जा रहा था, जहां स्कूल वैन अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। स्कूल वैन में 19 स्कूली बच्चे सवार थे और डूब रहे थे, जिसे बीरबल यादव, संतोष कुमार यादव और महेंद्र भार्गव विकास गोयल द्वारा साहस दिखाते हुए बच्चों को एक एक करके सोन नदी से सकुशल बाहर निकाल लिया गया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।